अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस जमीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये गैस है 2025 के इम्तहान जो अभी 2026 में होंगे। एडीए पार्ट 1 का जो सेशन अभी चल रहा है ये उनके लिए है। सबसे पहले ये गैस है इकनॉमिक्स एडीए पार्ट 1 का। तो इकनॉमिक्स में जो पेपर आता है उसमें होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास दो क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, सेक्शन बी में भी 2 के करने हैं और सेक्शन सी में मैथ्स होता है तो 1 क्वेश्चन का आंसर करना है। और अगर किसी क्वेश्चन के साथ ए या बी पार्ट है तो इसका मतलब है अगर आप उसका ए अटैम्प्ट करें तो उसी का बी करेंगे तो वो पूरा सवाल होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं से एक का ए अटैम्प्ट कर लें और दूसरे का बी करें तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। दूसरी बात, जो टॉपिक्स जो भी हैं इनमें जो मैंने डाले हैं, अगर इनमें से आपको किसी का सलूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको इसका सलूशन प्रोवाइड कर दूँगी या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है। दूसरी चीज़, माइक्रो इकनॉमिक्स में ग्राफ्स बहुत हैं। जो ग्राफ्स हैं उनकी परफेक्ट लाइनिंग होती है, उसको लाइंस, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं जिनमें शेड्यूल बना के फिर आपको ग्राफ बनाना होता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनमें आपको जो ग्राफ बनाने हैं ना उनकी लाइंस का ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट की जाती है वो देखनी है। इलास्टिसिटी और डिमांड का टॉपिक है। इलास्टिसिटी और डिमांड के टॉपिक में जो ज़्यादातर पीछे अगर पास पेपर में देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। वो न्यूमेरिकल्स आए हैं लास्ट ईयर, तो मेरे ख्याल से 2024 का जो पेपर हुआ मल्टीप्लायर का है। अब अगर कोई न्यूमेरिकल देता है तो वो नेशनल इनकम का हो सकता है, तो नेशनल इनकम के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स देख लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम जो है उनके जो फार्मूले हैं उनकी मदद से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो ये सारे सवालात हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में और करके जो चॉइस है इसमें, इफ़ द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 200 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम 12 टू 10, तो ये कैलकुलेट करनी है इलास्टिसिटी डिमांड। तो ये इस तरीके का न्यूमेरिकल्स एक है। फिर ये सारे टॉपिक्स हैं, इनमें जो एक नया टॉपिक है वो मैंने डाला है क्वेश्चन नंबर 6B। ये है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइसो क्वांट या आइसो प्रोडक्ट कर्व होता है जिसको उर्दू में मसावी पैदावार के खतूत कहते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन सिमिलर होती हैं और इस तरीके से जो इंडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है और ये जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, जिसे उर्दू में आजिर का तवाज़ुन कहते हैं। फिर ये सारे शॉर्ट नोट हैं। इसमें जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसको अगर आप प्रिपेयर कर लें तो ये ऊपर की तरफ लॉन्ग में भी आ सकता है। अब मैक्रो इकनॉमिक्स है। मैक्रो इकनॉमिक्स में ये जो पहला क्वेश्चन नंबर 8 मैंने डाला है ये है न्यूमेरिकल। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए या आप इसका सोल्यूशन करके मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी नीचे की तरफ तमाम टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आप देख लें और बेहतर होगा कि गैस का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर ये तकरीबन गैस है और मैथ की वीडियोस मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।